नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर कहमाग में आपका स्वागत करती हूँ। लाइव में आज एक और नई क्लास, नया टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। आज हम प्रेम विवाह के बारे में बात करेंगे कि हम हमारी कुंडली में से कैसे देख सकते हैं कि हमारी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। ठीक है। और आप लोगों के अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। किसी ने मुझे कहा प्लीज़ नक्षत्र कैसे देखते हैं उसकी भी वीडियो डालना। बहुत जल्द वो वीडियो आएगी, क्योंकि नक्षत्र एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो सिंगल वीडियो में वो कवर भी नहीं होगा। 2-3 वीडियो में मैं उसे कवर करूँगी, बट इसी वीक में बहुत जल्द मैं वो वीडियो डालूँगी। तो चलिए आज हम प्रेम विवाह के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो आज हमने एक मेष लगन की ही कुंडली ली है। मेष लगन यानी पहली राशि मंगल की राशि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। ये तो अब क्या कंडीशन होती है कुंडली में, कौन से भाव को हम देखें या कौन सी कंडीशन को हम देखें जिससे हमें पता चले कि हमारा प्रेम विवाह है या नहीं। तो हमेशा मैंने बताया ये जो 7वां भाव होता है ये विवाह के लिए होता है, और 5वां भाव जो होता है वो प्यार के लिए होता है। तो प्रेम विवाह के लिए हमारा 5वां और 7वां दोनों भाव हमें देखना होता है, और दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पर क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए वो अब मैं बताती हूँ। तो इसके लिए ये 7 कंडीशन होनी चाहिए। 7 में से मतलब कि 1 2 भी आपकी बन रही है, मैंने परसेंट लिखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप समझ जाओगे। तो पहली कंडीशन पंचमेश। पंचमेश हुआ हमारा 5वें भाव का स्वामी। ठीक है। अगर 5वें भाव का स्वामी हमारा 7वें भाव में बैठा है, तो यहाँ 5वें भाव का स्वामी कौन है? सूर्य। अगर सूर्य हमारा इस भाव में बैठा है, यानी 5वें भाव का स्वामी पंचमेश अगर 7वें भाव में बैठ जाए, तो 50% ही चांस होते हैं कि प्रेम विवाह होगा। ठीक है। तो ये थी हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन सप्तमेश। सप्तमेश यानी 7वें भाव का स्वामी जो है तुला राशि यानी शुक्र। अगर सप्तमेश हमारा 5वें भाव में बैठ जाए, यानी ये देखो शुक्र हमारा इस भाव में बैठ गया यहाँ पे, तो भी 50% चांस होते हैं कि प्रेम विवाह होगा। ठीक है। ये थी 2 कंडीशन। अब है तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये होती है कि 7वें का 5वें में बैठ जाए और 5वें का 7वें में बैठ जाए, यानी आपस में राशि परिवर्तन कर ले। ठीक है। जैसे यहाँ पे अब दिख रहा है शुक्र यहाँ बैठ गए और सूर्य यहाँ बैठ गए, ऐसे इन्होंने अगर राशि परिवर्तन कर ली दोनों ने आपस में, तो 100% चांस होते हैं कि प्रेम विवाह होगा। ठीक है। ये थी तीसरी कंडीशन कि आपस में राशि अपनी परिवर्तन करे, एक दूसरे के राशियों में बैठ जाए। चौथी कंडीशन, अगर पंचमेश या सप्तमेश कहीं भी युति बना के बैठ जाए, जैसे अब मैंने यहाँ लिखा शुक्र और सूर्य यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, कहीं भी मतलब कि अच्छे भाव में दोनों एक साथ बैठ जाए। पांचमेश आपका जो भी पंचमेश है और सप्तमेश यानी इन दोनों भाव का जो लोड है, अगर आपका कहीं भी बैठ जाए तो वो 100% चांस बनाएगा कि आपकी प्रेम विवाह होगा। अब जैसे मैंने तो इधर मेष लगन लिया, लगा लो यहाँ तुला लगन है। तुला लगन होने से तो 7वां 8वां 9वां 10वां 11वें भाव का स्वामी हुआ कौन हुआ? 11वें का शनि, और ये इसका 12वां 1, ये होगा मंगल। अगर मंगल और शनि लगा लो यहाँ बैठ गए साथ में, दोनों एक साथ बैठ गए, तो आपका प्रेम विवाह होगा। समझ आई युति? ठीक है। 100% चांस है कि प्रेम विवाह होगा। 5वीं कंडीशन, अगर ये एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं, पंचमेश सप्तमेश पे, सप्तमेश पंचमेश पे अगर दृष्टि डाल रहा है, तो भी प्रेम विवाह। समझाती हूँ कैसे। लगा लो ये आपका सूर्य, 7वें भाव का स्वामी कौन है? सूर्य। देखो पहले मैंने बताई थी कि सूर्य की भी 7वीं दृष्टि होती है और शुक्र की भी 7वीं दृष्टि होती है। ठीक है। अब ये लगा लो आपका जो सप्तमेश सूर्य है वो यहाँ बैठ जाए, सॉरी शुक्र, सप्तमेश शुक्र है, शुक्र आपका यहाँ बैठा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 वो पंचमेश पे दृष्टि डाल रहा है। ठीक है। और आपका जो सूर्य है वो यहाँ बैठ जाए, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो वो सप्तमेश पे दृष्टि डाल रहा है। शुक्र पंचमेश 5वें भाव पे दृष्टि डाल रहा है, सूर्य 7वें भाव पे दृष्टि डाल रहा है। ठीक है ना। तो ऐसे अगर ये दृष्टि डाले तो ये 100% आपकी प्रेम विवाह होगा। छठी कंडीशन देखते हैं। पंचमेश या सप्तमेश शुक्र या चंद्र के साथ युति बना ले कहीं पे भी, तो 75% चांस होते हैं कि आपकी प्रेम विवाह होगा। अब इसको भी मैं समझा देती हूँ कैसे। लगा लो यहाँ शुक्र बैठा है आपका, शुक्र नहीं अपनी राशि में नहीं, सूर्य बैठे हैं, सूर्य यहाँ चंद्रमा के साथ बैठ जाए,
या शुक्र के साथ ही बैठ जाए, तो मतलब कि इस कुंडली में तो देखो पंच में शुक्र बन रहा है, पर आपकी कुंडली में अगर पंच में शुक्र नहीं है तो सूर्य शुक्र के साथ बैठ गया या चंद्रमा के साथ बैठ गया तो 75% चांस है। अब यहाँ पे शुक्र है, शुक्र यहाँ पे चंद्रमा के साथ बैठ गए तो भी 75% चांस होते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी। ठीक है, अब है नेक्स्ट लास्ट कंडीशन क्या होती है, पंचमेश या सप्तमेश शुक्र और चंद्र के साथ दृष्टि डाल रहे हैं। तो वही दृष्टि का क्या रहेगा, जैसे यहाँ पे मैंने कहा था सूर्य डाल रहा है, अब सूर्य के साथ यहाँ पे चंद्रमा बैठ गए, दोनों मिल के यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ शुक्र के साथ चंद्रमा बैठ गए तो ये इस पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसे तो 75% चांस होंगे कि आपकी लव मैरिज हो। ठीक है, समझ आया? नहीं आया कमेंट में अगर आप डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 7 कंडीशंस होती है और इतने इतने % चांस होते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी। ठीक है, अब है कि कई बार हमने देखे कि कहते हैं कुंडली में तो लव मैरिज की योग है पर फिर भी शादी नहीं हो रही, तो वो क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो उनके 3 कारण होते हैं कि इन कारणों की वजह से आपकी नहीं होती, क्योंकि वो कैंसिल कर देते हैं इनको, इन जो योग को बन रहा है उनको कैंसिल कर देते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? पहला, अगर आपका पंचमेश या सप्तमेश शनि बन रहा है, शनि बन रहा है तो कुछ चांस होते हैं कि आपकी लव मैरिज ना हो। ठीक है, या आपके पंचमेश या सप्तमेश पे शनि की दृष्टि पड़ रही हो। शनि की कौन कौन सी दृष्टि होती है पहले तो ये बताओ, 3री, 7वीं, 10वीं। ठीक है, तो लगा लो शनि यहाँ है तो 1 2 3 तीसरी दृष्टि डल गई ना इस पे, पंचमेश पे डल जाए या सप्तमेश पे, शनि की होती है ना 3री, 7वीं और 10वीं। तो कोई भी दृष्टि अगर डल जाती है शनि की पंचमेश या सप्तमेश पे, जैसे शनि यहाँ बैठ गए 7वीं दृष्टि इस पे डाल दी तो कैंसिलेशन हो जाती है। ठीक है, और तीसरा कि आपके मारक ग्रह की दृष्टि ना हो। सबसे बड़ी चीज़ कि आपके मारक ग्रह की दृष्टि पंचमेश या सप्तमेश पे ना हो। अगर इनकी दृष्टि होगी तो भी आपकी लव मैरिज नहीं होती। और मारक ग्रह कौन सी कुंडली के कौन से होते हैं इनकी मैं अलग अलग वीडियो डाल चुकी, आप वहाँ चेक कर सकते हो कि आपकी लगन के हिसाब से, जैसे मेष लगन का है तो उसके मारक ग्रह कौन कौन से हैं आप मेरे वीडियो में चेक करना, और अगर उनकी दृष्टि पड़ रही है तो भी लव मैरिज नहीं हो पाती। ठीक है, उम्मीद है टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। बने रहना, रोज़ ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। और हाँ, जिसने भी जो भी वीडियोस आप मुझे मांग रहे हो बहुत जल्द आप इस चैनल पे बने रहो, आपकी वो सारी वीडियोस बहुत जल्द डलेंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा। धन्यवाद।